मित्रों, अभी आपने सुना कि भगवान कैसे मदद करते हैं, गुरु कैसे मदद करता है। उसके मदद करने का तरीका बड़ा अलग होता है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता है, आपको लगता है इन्होंने मदद कर दिया या किसी ने कर दिया। एक ऐसा सीन क्रिएट होता है भगवान का जहाँ पे लोगों के समझ में ये बातें नहीं आती है कि भगवान कहाँ पे मदद करता है। अब आप ये सोचिए, लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के कोई संगठन चल रहा है, एक गति से चल रहा है, न थकना है। इस बार 26वां साल हो गया इस युवा प्रकोष्ठ का। 25 वर्ष पूर्ण के 26 वर्ष पूर्णने जा रहा है। 26 वर्ष पहले जिस युवा मंडल का दीप जला, उस समय किसी के मन में ये कल्पना नहीं था कि कब होगा, कितने दिन चलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, गवर्नर आएंगे, कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे। एक चलते चला गया, आगे बढ़ते चला गया कारवा। और आज जब पीछे मुड़ के देखने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, तो लगता है कि बिना भगवान की शक्ति के कोई अच्छे कार्य नहीं होते हैं। व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। माध्यम तो बहुत सारे लोगों को बनाया जाता है, लेकिन सबके भाग्य में अच्छे काम करना लिखा नहीं होता। सबके काम में भगवान का काम करना लिखा नहीं होता। तो हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कुछ समय के लिए ही सही, अगर कुछ काम कर लेते हैं भगवान का, ईश्वर का, इस धरती को सुंदर बनाने का। भगवान का काम क्या है? लोगों को अच्छा बनाना। जैसे भी आपको उदाहरण दिया गया, यहाँ तो छोटे छोटे सिपाही जी भी ऐंठ के चलते हैं, छोटे छोटे लोग। लेकिन अभी आपको उदाहरण दिया गया, आपके सामने बैठे हैं भाई अखिलेश जी, ऐसे बहुत सारे भाई हैं अपने बीच के, जिनके अंदर युवा मंडल का वो संस्कार गया, गायत्री परिवार का वो संस्कार गया कि आज वो दिखलाई पड़ता है। और यही चीज़ आपके अंदर भी आनी चाहिए। पिछले क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी हमने यही कहा था कि हमारा युवा कैसा हो, युवा के अंदर एक चमक हो, एक समझदारी हो, उसका व्यवहार ऐसा हो कि जिससे समाज में उसका एक प्रभाव पड़े। ये सब अध्यात्म की विषय, और ये सब काम हमें करना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार का काम है। हम तो गायत्री परिवार वाले लोग हैं, जिसकी सरकार आएगी, पहले भी हमने कहा फूल माला तैयार है भैया, जो बनोगे उसी को माला पहनाएंगे। बिहार का विकास करो, हमें क्या, हम तो मानव मात्र के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। डॉक्टर ये देख के तो किसी का इलाज नहीं करता है ना कि अच्छे ये फलाने जी हैं, इनका नहीं, और ये फलाने जी हैं। डॉक्टर के लिए तो सबका मान बराबर है। तो गायत्री परिवार एज ए डॉक्टर की भूमिका में रहता है। विचार परिवर्तन सबको चाहिए, सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी ड्यूटी अलग है, हम तो सबके यहाँ जाते हैं। पिछले दिन आपको हमने कहा भी था कि साहब हम लोगों का ड्यूटी हर लोगों के यहाँ रहता है। नारद भगवान तीनों लोक जाते थे, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक और वो लोक, तो हम लोग तो सब वाले हैं। इसलिए हम लोग अपनी गति से अपने विचार परिवर्तन में लगे रहें, अपनी साधना को ठीक कर लें। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले दिनों में बहुत कुछ और बदलेगा। कोरोना ने लोगों का जीवन बदला है, लोगों का अहंकार कम किया है। कोरोना के पहले जो बहुत सारे लोग थे, उनके अहंकार का अगर कोई नापने का मशीन हो और वर्तमान में उनका अहंकार नापा जाए तो आपको कमी नजर आएगा। जो कोरोना काल के पहले बड़े बड़े लोग थे, गाड़ी से ऐसे चल रहे थे, अब उनका कोई मशीन हो और कहिए भैया आप मशीन में जांच कराओ तो तेरे अहंकार का पोजीशन क्या है, तो लगेगा थोड़ा घटा है इनका। क्यों घटा है? ईश्वर ने घटाया है, ऊपर वाले ने घटाया है, और घटाएगा, और घटाएगा। और अच्छे इंसान को ही इस धरती पर रहने दिया जाएगा। बुरे इंसान तो तिल तिल के मरेंगे, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को कभी शांति से नहीं रहने देता है, वो हमेशा अशांत रखता है, क्योंकि उसको दिखाना रहता है, अपना प्रभाव दिखाना रहता है। और जो इंसान अपने प्रभाव दिखाने के चक्कर में रहता है वो तो हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए अपना प्रभाव अगर किसी पर दिखाना है प्यार से, तो भगवान के पास ही दिखाना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग आपको यहाँ बुलाते हैं।
और इसका उद्देश्य भी यही है। आपके अंदर एक ऐसा आप मॉडल बनिए, आप जिस कमरे में भी रहिए, जिस लॉज में रहिए, जिस एरिया में रहिए, वहाँ एक प्रकाश फैलता रहे, एक अलग से ही रोशनी का अनुभव हो कि वहाँ पे एक रोशनी मिल रहा है। आपके रोशनी में लोग, भटके हुए लोग भी अपना रास्ता ठीक कर सकें। गुरुदेव कहते थे कि जब समुद्र में जहाज चलता है और रात्रि में जहाज भटक जाता है तो एक टावर में एक बल्ब लगा रहता है, क्या तो उसको कहते हैं, और वो भटके हुए जहाज को वो रास्ता देता है। तो आप एक एक व्यक्ति भटके हुए नौजवान को रास्ता देने वाले बनिए। वो आपको देख के अपना क्रियाकलाप बदल ले, आपको देख के उसको आश्चर्य हो कि ये तो पहले बड़ा उदंड टाइप का था, बड़ा जैसे तैसे रहता था, इसके जीवन में परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, वो आपसे प्रभावित हो जाए। आप किसी मॉडल की तलाश में मत रहिए कि हम अपना आइकॉन किसको बनाएं। देखो भैया, आइकॉन आप अपना स्वयं भी बनो, गुरुदेव के विचारों से प्रेरणा पाओ, और दूसरे के लिए आइकॉन आपके हमारे अच्छे स्वभाव हो सकते हैं। मैं कल इंदौर एक व्यक्ति से बात कर रहा था, किसी ने, मैं फेसबुक पर हमसे उनसे परिचित हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका यूट्यूब पर सब हम लोग सुनते हैं, हमारे ग्रुप में आता है, हम तो आपसे बात करके बहुत प्राउड अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, सही में हम बहुत बड़े आदमी हैं तो प्राउड। लेकिन फिर हम अपने गुरु की तरफ देखे तो हम कहे, मन ही मन मुस्कुराए कि कहावत है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली स्थिति है। अपने आप को हमेशा ध्यान देते रहना पड़ता है, नहीं तो कब चुपके से वो वाला आ जाए और आपके भीतर प्रवेश कर जाए और ये दुनिया वाला जो 3-5 है वो आपके अंदर भी आ जाए, तो फिर भगवान अपना शक्ति छीन कर लेता है। और ये बात समझिए, ईश्वर इन दिनों अच्छे लोगों को खोज रहा है, अच्छे लोगों को खोज रहा है, और जो अच्छे नहीं होंगे उनकी विदाई भी निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छे लोगों का डिमांड बढ़ रहा है और अच्छे लोग हर क्षेत्र में इन दिनों आएंगे, हर सेक्टर में आएंगे। आप देख लेना, फिल्मी दुनिया में भी अच्छे लोग आएंगे और वहाँ भी अच्छा ही होगा। जितना गांजा पीने वाला, बिप्स पीने वाला, वो आजकल पकड़ाया है ना, वो सब कुछ दिन के बाद देखिएगा इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। अच्छी फिल्में आएंगी जिससे लोग समाज प्रभावित हो। ये सारा परिवर्तन चल रहा है और ये सब परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें तो बस उस परिवर्तन के पहले अपने को ठीक कर लेना है। आप अपने को ठीक कर लो, आपका ज़िंदगी मस्ती में रहेगा। दूसरे पर आप जैसे ही ध्यान दोगे कि दूसरा, वो उसको देख के आप प्रभावित हो जाओगे कि साहब वो तो, हम लोग को याद है, हम लोग जब झोला पुस्तकालय चलाते थे तो हॉस्टल में जाते थे उस ज़माने में, झोला पुस्तकालय में, तो कई हॉस्टल में लड़के लोग पहचानते नहीं थे कि कौन है। तो कई लड़का मजाक में कहता था कि अरे भैया वो तो फलाना एक गांजा पीता था, आईएएस बन गया। अब वो गांजा पी के आईएएस बना कि नहीं बना, लेकिन आपके मन में डाल दिया, आप गांजा पीने लगे। अब पता चले आप 1 नंबर के गजेरी हो गए, पता चला ना आईएएस बने ना। इस तरह के विचार में तो ताकत होता है ना, विचार में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विचार, जब हम लोग युवा मंडल में चले, रोड पर खड़े होके बैग वाला जहाँ भी बैग बेचता है ना स्टेशन पर, तब उस ज़माने वाला, अगर हम तो बार बार कहते हैं हमारा कोई फ़ोटो देख ले, अखिलेश जी ने तो देखा होगा, साथ भी रहे हैं, तो उस ज़माने वाला अगर हमारा कोई फ़ोटो देख ले तो कहेगा कि ये तो इसी तरह कुछ जैसे डुगडुगी बजा के भीख मांगने वाला होता है, उसी तरह मांग रहा है। तो साहब देखो, ये परिवर्तन धीरे धीरे गुरु आपके अंदर लाता है, और किसी बड़े चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मूल्य तो चुकाना पड़ता है। भगवान भी बिना मूल्य चुकाए नहीं देता है। अगर आप ये कल्पना कर रहे हो कि हम थोड़ा बहुत, ये मनीष भैया जो सिखा दिए हैं, बस 20 मिनट बैठेंगे, कुछ बुदबुदा लेंगे, वो गायत्री भैया वो आप 20 बार कहे थे ना, हम 25 बार दोहरा लिए। भैया मैंने दोहराने के लिए नहीं कहा था, मेरे भाव को आप समझो। भगवान तो आपके इंट्यूशन को, आपके नीयत को देखता है। हम अभी भाषण दे रहे हैं आपके बीच, बहुत अच्छा भाषण हो सकता है, हो या ना हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन भगवान हमारे भाषण से प्रभावित, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी ये देखते हैं ये जो बोल रहा है इसके पीछे इसका नीयत क्या है, और नीयत तो भीतर है, और हम बोल कहाँ से रहे हैं? बाहर के बोली से आजकल किसी को पकड़ा जा सकता है क्या? ये कुर्ता पैजामा हमारा एकदम साफ है भैया, तो ये बड़ा मुश्किल है पकड़ना कि हम क्या है। लेकिन वो तो वहीं, हमको इस बात का अनुभव है कि वो हमारे वाणी से, हमारे वो पकड़ता है कि हमारा सोच क्या है। हमारा सोच अगर सही में आपको अच्छा बनाना है, वो भी निस्वार्थ, आपसे हमको क्या स्वार्थ है, आप कौन जाति से हैं,
किस धर्म से हैं, हिंदू से हैं कि मुसलमान से हैं, यादव जी हैं कि कोयरी साहब हैं कि कुर्मी हैं कि क्या कहते हैं सिंह साहब हैं कि पांडे जी हैं, हमको क्या लेना देना भैया। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी अच्छा इंसान बन जाए, यही भगवान का काम है। अगर मेरे अंदर नीयत सही है तो भगवान हमको शक्ति देगा, भगवान हमको ताकत देगा। गुरुजी से किसी ने पूछा, गुरुजी हम भी आपका काम करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं हो पाता है, लोगों को समझा नहीं पाते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है, जैसे जो तुमको आता है टूटा फूटा तू अपना काम शुरू कर दे, हम तुमको सिखा देंगे। तो अगला आदमी सोचता था कि गुरुजी कहते हैं सिखा देंगे तो ये तो साथ रहेंगे नहीं, तो ये सिखाएंगे कैसे, हम तो क्षेत्र में काम करना है। लेकिन तो सूक्ष्म बात करते थे। तो हम लोगों को भी बोलने नहीं आता था। अगर कोई दो आदमी है उसको कैसे कन्विंस करें, ये करें, तो जो टूटा फूटा जैसे आता था तो क्या क्या समझा देते थे। उस ज़माने में हमको याद है, अरे शांति कुंज में इतना बढ़िया खाना खिलाया जाता है। अब खाना खिलाया जाता है, दाल बड़ा बढ़िया होता है, गाढ़ा होता है, वो आदमी अच्छा वो दाल से ही प्रभावित हो जाता था। कई बार हमें लगा कि हम खाना का वर्णन कर दिए, हम बड़े अच्छे अच्छे जगह पर अच्छे लोगों को आप क्या समझाएंगे, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको आप क्या समझाएंगे, जो बड़े जगह पर हैं तो उनको आप देखिए साहब विचार ये है, साइंस ये है, ये सब तो आता ही नहीं था। तो क्या बोलें, तो शांति कुंज का खाना बहुत बढ़िया है, वहाँ का दाल बहुत बढ़िया, बहुत गाढ़ा दाल खिलाया जाता है। अब वो बहुत गौर से, वाह साहब आपने तो बहुत अच्छा बताया, हम कल से गायत्री मंत्र करेंगे। तो हम सोचते थे कि दाल के बारे में समझाए तो ये देखिए भगवान की शक्ति काम करती है, ये भगवान की शक्ति का बोलने के। गुरुजी एक बार बोले कि बेटा सेना को इसकी चिंता नहीं है कि हम सीमा पर जाएंगे तो हमको कौन, वो तो भारत सरकार की चिंता है। सेना को तो आप जो हथियार दीजिएगा उसी से लड़ेगा। अगर बिहार पुलिस वाला दुनलिया दीजिएगा जो उल्टे छूट जाएगा। कई बार बिहार पुलिस वाला आप बंदूक देखते हैं तो हमको डाउट होता है क्या जाने लाठियों का काम करेगा कि नहीं, ऐसे लेके बेचारा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अखैनी मल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शक्ति देता है, भगवान ताकत देता है, वो सब हथियार भगवान देता है। नहीं अगर भगवान की ताकत नहीं होती तो साहब देखो भगवान राम के काल में भी जो पुल बना था, तो उस समय अगर इंजीनियर कोई होता तो कहता साहब ये तो संभव नहीं है, लेकिन बन गया श्रद्धा विश्वास रूप ने। एक बात आप रख लीजिए, विश्वास में बड़ी ताकत है, विश्वास में बड़ी ताकत है, अंधविश्वास में ताकत नहीं है। अंधविश्वास तो आदमी को भटका देता है, उसका जीवन कमजोर कर देता है। और हम लोग बिहारी लोग विश्वास किसी चीज़ पर करें कि ना करें, लेकिन अंधविश्वास खूब रखते हैं। हम मैक्सिमम लोगों को देखे हैं, अगर गायत्री मंत्र के विश्वास पर समझाइए तो समझेगा कि नहीं समझेगा भगवान जाने, नहीं समझेगा। लेकिन उसको कहिए अरे तुम शनिचर को दाढ़ी बना लिया, हाँ भैया बना तो लिया, अरे दाढ़ी शनिचर को बना दिया। अब उसके मन में ये अंधविश्वास तुरंत सेट करता है। अब देखिए विश्वास कर वाला लाने में हम लोगों को 4-5 संडे लग जाता है, उसके बाद पीडीसी कराते हैं, चना गुड़ खिलाते हैं, रगड़ते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा कहता है हाँ ठीक है भैया सोचे हैं करेंगे। लेकिन अंधविश्वास वाला मामला, अरे गुरुवार को तुम कपड़ा धो लिया, हाँ धो तो लिए थे भैया, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा भैया। अब देखिए ये अंधविश्वास के ऊपर हम बिहार के लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास वाला जो मामला होता है वहाँ पे डाउट हो जाता है, ये मुश्किल में फंस जाता है। आप रास्ते में जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, किसी ने बिल्ली रास्ता काट दिया, बिल्ली रास्ता काट, आप रोक देगा, रोक दो भाई, काहे भाई, तो बिल्ली रास्ता, अरे तो बिल्ली रास्ता काटा तो हमारे समझ में नहीं आता है, इसका कोई लॉजिक मेरे समझ में नहीं। देखिए कुछ चीज़ें जो व्यक्ति के जीवन में चलो साहब बहुत अगर डर लग रहा है ना तो 5 बार गायत्री मंत्र करके आगे बढ़ जाओ। हम भी गाड़ी से चलते हैं तो ड्राइवर एक आध बार देखे मारा ब्रेक, एक बार मेरे क्या मारा जी, बिल्ली रास्ता काट। अरे भैया तो ऐसे कह रहा है शेर क्रॉस कर गया बगल से, ऐसा बोल रहा है। नहीं भाई बिल्ली रास्ता काटा, यहाँ तो आदमी रास्ता काट दे रहा है तो खतरनाक है, बिल्ली से ज़्यादा खतरनाक तो आदमी हो गया है। बिल्ली पर खतरा है कि नहीं, अगर आदमी ऐसे घुर के रास्ता काटे तो समझिए कुछ आगे छिनौती होने वाला है। वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्ली रास्ता काट दिया, छींक दिया भैया, निकल रहे थे, अरे छींक दिया, उसको सर्दी है या उसका छींक आ गया तो कैसे करेगा, अरे 5 बार गायत्री मंत्र, चलो हम उस पर भी उसका भी निराकरण कर देते हैं। ये साइको है। और जानते हैं उस सही में क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काटा, उसके माइंड में ये आ गया कि बिल्ली ने रास्ता काटा। अब आगे कहीं थोड़ा भी 19-20 हुआ, कहे थे ना भैया वहाँ रास्ता काटा,
अब उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, जब निगेटिव थॉट्स आदमी के जीवन में प्रभाव डाल देता है तो पॉजिटिव थॉट्स भी डालता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा मजबूत बना के रखिए, हमेशा मजबूत बना के रखिए। हम लोग जब घर से चलते थे, याद है पटना आते थे तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, आज नहीं जाना। क्यों भाई? आज चौथ है, चौथ चतुर्दशी नवमी, कभी नहीं घर से जा। ऐसा ऐसा कविता सुना दिया जाता था, चौथ को जाओगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमाल है साहब, भगवान ने ऐसा दिन क्यों बना दिया जिस दिन निकलना ही नहीं था? अच्छा, कोई ऐसा दिन भगवान ने नहीं बनाया जिस दिन झूठ नहीं बोलना है। हाँ, मान लीजिए कि एक दिन अंधविश्वास में भी कोई एक दिन ऐसा होता ना कि फैला देता कि साहब अगर आज झूठ बोले तो जीवन भर कष्ट काटोगे, तो एक दिन आदमी सोचता आज नहीं। तो मान लीजिए कि किसी के ऑफिस में भी जाते, किसी के कार्यालय में जाते, किसी के घर में जाते, उसी दिन जाते, भैया आज ही काम लेना है। अब वो सोचता आज तो एक गलत दिन आ गया, आज तो एक गलत। क्या अंधविश्वास भी उड़ाए तो कुछ फायदा वाला उड़ाते जिससे समाज का कल्याण होता। इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाले आदमी के जीवन में एक बात समझ लीजिए, बहुत निगेटिवनेस प्रभावित नहीं करता है। नकारात्मकता, निगेटिव एनर्जी होता है, ऐसा नहीं कि निगेटिव एनर्जी नहीं होता है, लेकिन गायत्री साधक के जीवन में निगेटिव एनर्जी टकरा के वापस चला जाता है, उसका बाल बांका भी नहीं करता है। इसलिए साधक बनिए, गायत्री मंत्र के जप से और भगवान का काम करिए। अभी अवसर आया है, एक बार समझ लीजिए, हमेशा ये अवसर नहीं आएगा। 2026, ये कितना टाइम हो गया? 2020 चल रहा है ना, 2026 फिर हम कह रहे हैं। अखिलेश जी, आपको आश्चर्य होगा, मैं एक वीडियो में 2017 के एक वीडियो में मैं बोल रहा हूं 2020 तक। अब बताइए, हम ऐसे ही बोल रहे हैं इसी मन से, 2020 तक ऐसा समय आएगा कि लोगों के जीवन में भूचाल आ जाएगा। तो वो वीडियो बाद में भाइयों ने हमको शेयर किया कि भैया इस वीडियो में तो आप कह रहे हैं कि 2020 में कोरोना भयंकर रूप से, लॉकडाउन, सारा रेल ट्रेन बंद हो गया। तो देखिए, भगवान कभी कभी कहवा देता है, और वो आपसे नहीं, आप ये नहीं सोचिए कि हमने कहा है, वो ऐसा कहवा देगा और वो बाद में हो गया। तो मैं आपको कहने जा रहा हूँ गुरुदेव के वाणी में, अपनी वाणी में नहीं, गुरुदेव की वाणी में कह रहा हूँ कि 2026 तक, नोट कर लीजिएगा कहीं डायरी में, बहुत कुछ बदल जाएगा। लोगों के नेचर या तो बदलेंगे या लोग अपनी उल्टी गिनती तैयार रखें। सरकारों का सोच बदल जाएगा, ये भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग परिवर्तन के चक्र में चले आएंगे, बहुत सारा परिवर्तन होने जा रहा है 2006। और इस परिवर्तन में गुरुदेव ने लिखा है कि जो भगवान की योजना में शामिल होकर कार्य करेगा, समाज में उसका कई गुना सम्मान होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव ने लिखा है। उसका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा, वो देश में एक बड़े मसीहा के रूप में जाना जाएगा। तो ये अवसर आया है, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, अपने जीवन के कैरियर के साथ साथ थोड़ा सा भगवत कार्य में भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से डालिए। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। जरूर अपना समय दान थोड़ा सा भगवान के क्षेत्र में निकालिए, थोड़ा सा समय भगवान के खेत में बोइए। ये खेती आपको घाटा नहीं करेगा, कई गुना आपको मुनाफा करेगा। आपको कितने प्रकार की सिद्धि दे देगा वो, आप जिस सिद्धि तथास्तु आप कह दोगे तो लग जाएगा। आपको एक बात बताते हैं, जो गुरुदेव का सच्चा शिष्य है और गुरुदेव का काम करता है और गायत्री की साधना करता है, अगर दिल से किसी को श्राप दे दे, हालांकि देता नहीं है, गायत्री वाला बड़ा कोमल स्वभाव का होता है, गुस्सा अलग बात है, किसी पर गुस्सा जाना वो दूसरी बात है, लेकिन दिल से किसी का अहित आप चाह ही नहीं पाओगे ना। अगर आप गायत्री मंत्र जपते हो, आप दिल से किसी का अहित नहीं चाहोगे, गुस्सा आ जाना अलग बात। लेकिन अगर किसी गायत्री साधक के बारे में गुरुजी ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि गायत्री साधक अगर दिल से किसी का अहित चाह ले तो इस धरती पर उसे कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए भैया आप करके देखना, ये बड़े ही फायदेमंद चीज हैं। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया इस गायत्री मंत्र के छत्र छाया में आने वाला है, पूरी दुनिया।